दोस्तों, चेंज यूर सेल्फ नाउ, खुद को बदलने की ठान लो, द वॉर ऑफ आर्ट, इस बुक समरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रतिरोध ही हमें बैठकर अपना सर्वोत्तम कार्य करने से रोकता है। हम में से अधिकांश के पास दो जीवन हैं, वह जीवन जो हम पेशेवर बनने से पहले जीते हैं और दूसरा उसके बाद का जीवन। जब हम समर्थक बन जाते हैं तो प्रतिरोध को इससे नफरत होती है। प्रतिरोध को देखा, छुआ, सुना या सूंघा नहीं जा सकता, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। हम इसे कार्य क्षमता से निकालने वाले ऊर्जा क्षेत्र के रूप में अनुभव करते हैं। यह एक प्रतिकारक शक्ति है, यह नकारात्मक है। इसका उद्देश्य हमें दूर भगाना, हमारा ध्यान भटकाना, हमें अपने काम करने से रोकना है। यदि आप प्रतिरोध को उसके शब्द के रूप में लेते हैं तो आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसके पात्र है। जागृति कलाकार को क्रूर होना चाहिए, न केवल अपने प्रति बल्कि दूसरों के प्रति भी। सबसे अच्छी और एकमात्र चीज जो एक कलाकार दूसरे के लिए कर सकता है वह है एक उदाहरण और प्रेरणा के रूप में काम करना। कार्यभार संभालने की शक्ति आपके हाथ में है, आपको बस इस पर विश्वास करना है। यह लेखन का हिस्सा नहीं है जो कठिन है, बैठकर लिखना कठिन है। जो चीज हमें बैठने से रोकती है वह है प्रतिरोध। हम में से अधिकांश के पास दो जीवन हैं, वह जीवन जो हम जीते हैं और वह जीवन जो हमारे भीतर नहीं जिया गया है। दोनों के बीच प्रतिरोध खड़ा है। हिटलर के लिए कैनवस के एक खाली वर्ग का सामना करने की तुलना में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करना आसान था। प्रतिरोध को देखा, छुआ, सुना या सूंघा नहीं जा सकता, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। हम इसे कार्य क्षमता से निकलने वाली ऊर्जा क्षेत्र के रूप में अनुभव करते हैं। यह एक प्रतिकारक शक्ति है, यह नकारात्मक है। इसका उद्देश्य हमें दूर भगाना, हमारा ध्यान भटकाना, हमें अपना काम करने से रोकना है। यदि आप प्रतिरोध को उसके शब्द के रूप में लेते हैं तो आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसके पात्र है। हेनरी फोंडा 75 साल की उम्र में भी प्रत्येक चरण के प्रदर्शन से पहले उल्टी कर रहे थे। योद्धा और कलाकार आवश्यकता की एक ही संहिता के अनुसार जीते हैं, जो यह निर्देश देती है कि लड़ाई हर दिन नए सिरे से लड़ी जानी चाहिए। एक केकड़ा जो सबसे बड़ा देशद्रोह कर सकता है वह है बाल्टी के किनारे तक छलांग लगाना। जागृति कलाकार को क्रूर होना चाहिए, न केवल अपने प्रति बल्कि दूसरों के प्रति भी। सबसे अच्छी और एकमात्र चीज जो एक कलाकार दूसरे के लिए कर सकता है वह है एक उदाहरण और प्रेरणा के रूप में काम करना। हम आज अपना जीवन यूं ही नहीं टाल देते, हमने उन्हें अपनी मृत्यु शैया तक टाल दिया है। इसी क्षण हम अपना जीवन बदल सकते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं था और ऐसा कभी नहीं होगा जब हम अपने भाग्य को बदलने की शक्ति से रहित हो। कामकाजी कलाकार अपने जीवन में परेशानी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि परेशानी उसे अपना काम करने से रोकती है। कामकाजी कलाकार अपनी दुनिया से परेशानी के सभी स्रोतों को खत्म कर देता है। वह परेशानी की चाहत का फायदा उठाते हैं और उसे अपने काम में बदल देते हैं। जितना अधिक हम किसी काम या बुलावे से डरते हैं उतना ही अधिक हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हमें यह करना ही है। प्रतिरोध को भय के रूप में अनुभव किया जा सकता है। डर की डिग्री प्रतिरोध की ताकत के बराबर होती है। इसलिए हम किसी विशिष्ट उद्यम के बारे में जितना अधिक डर महसूस करते हैं उतना ही अधिक हम आश्वस्त हो सकते हैं कि वह उद्यम हमारे लिए और हमारी आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम इतना अधिक प्रतिरोध महसूस करते हैं। अगर इतना इसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता तो कोई प्रतिरोध नहीं होता। यदि आपको वह प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया जो आपको भयभीत कर रहा है तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। प्रेम का विपरीत नफरत नहीं है, यह उदासीनता है। जितना अधिक प्रतिरोध आप अनुभव करेंगे, आपकी अव्यक्त कला परियोजना उद्यम आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा और जब आप अंततः इसे करेंगे तो आपको उतना ही अधिक संतुष्टि महसूस होगी। तर्क संगतता प्रतिरोध का दाहिना हाथ है। इसका काम हमें उस शर्मिंदगी को महसूस करने से रोकना है जो हमें तब महसूस होती है जब हम वास्तव में अपना काम
न करने के कारण कायरों का सामना करते हैं। खुद से झूठ बोलना एक बात है, इस पर विश्वास करना दूसरी बात है। प्रतिरोध डर है, लेकिन प्रतिरोध खुद को इस रूप में नग्न दिखाने के लिए बहुत चालाक है। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिरोध हमें स्पष्ट रूप से देखने देता है तो हमारा अपना डर हमें अपना काम करने से रोक रहा है, तो हमें इस पर शर्म महसूस हो सकती है और शर्म हमें डर के सामने कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकती है। प्रतिरोध नहीं चाहता कि हम ऐसा करें, इसलिए यह युक्तिकरण लाता है। प्रतिरोध से पराजित महत्वाकांक्षी कलाकार एक विशेषता साझा करते हैं। वे सभी नौसिखियों की तरह सोचते हैं। वे अभी तक पेशेवर नहीं बने हैं। जिस क्षण एक कलाकार पेशेवर बनता है वह उसके पहले बच्चे के जन्म जितना ही युगांतकारी होता है। एक झटके से सब कुछ बदल जाता है। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि मेरे जीवन के कार्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पेशेवर बनने से पहले और बाद में। शौकिया मनोरंजन के लिए खेलता है, पेशेवर खिलाड़ी हमेशा के लिए खेलता है। शौकियों के लिए खेल उसका व्यवसाय है, पेशेवर के लिए यह उसका व्यवसाय है। शौकिया अंशकालीन खेलता है, पेशेवर पूर्णकालिक। शौकिया एक सप्ताहांत योद्धा है, पेशेवर सप्ताह के 7 दिन वहाँ मौजूद रहते हैं। जब हम समर्थक बन जाते हैं तो प्रतिरोध को इससे नफरत होती है। किसी ने एक बार समरसेट मौघम से पूछा था कि क्या वह किसी शेड्यूल पर लिखते हैं या केवल प्रेरणा मिलने पर ही लिखते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं तभी लिखता हूँ जब प्रेरणा मिलती है। सौभाग्य से यह हर सुबह ठीक 9 बजे बजता है। अपनी बुलाहट के प्रति समर्पित कलाकार ने नरक के लिए स्वेच्छा से काम किया है, चाहे वह इसे जानता हो या नहीं। वह इस अवधि पर अलगाव, अस्वीकृति, आत्मसंदेह, निराशा, उपहास, अवमानना और अपमान के आहार पर भोजन करेगा। वास्तव में वे कौन से गुण हैं जो हमें पेशेवर के रूप में परिभाषित करते हैं? तो वह यह है, हम हर दिन दिखते हैं, चाहे कुछ भी हो, हम सामने आते हैं, हम पूरे दिन काम पर रहते हैं, हम लंबी अवधि के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारे लिए दाव ऊंचे और वास्तविक हैं, हम अपनी श्रम का पारिश्रमिक स्वीकार करते हैं, हम अपनी नौकरियों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हैं, हम अपने काम की तकनीक में महारत हासिल करते हैं, हमें अपनी नौकरी को लेकर हास्य की भावना है, हमें वास्तविक दुनिया में प्रशंसा या निंदा मिलती है। पेशेवर हालांकि वह पैसे स्वीकार करता है, अपना काम प्यार से करता है। पेशेवर डर के सामने काम करता है। शौकियों का मानना है कि उसे पहले अपने डर पर काबू पाना होगा तो वह अपना काम कर सकता है। पेशेवर जानता है कि डर पर कभी काबू नहीं पाया जा सकता है। वह जानता है कि निडर योद्धा या भयमुक्त कलाकार जैसी कोई चीज नहीं होती। पेशेवर समझता है कि प्रतिरोध उर्वर और सरल है। यह उस पर ऐसी चीजें फेंकेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक पेशेवर दिखावा नहीं करता। एक पेशेवर तकनीक में महारत हासिल करने के लिए खुद को समर्पित कर देता है। एक पेशेवर अपने उपकरण से दूरी बना लेता है। एक पेशेवर विफलता या सफलता को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता है। पेशेवर को अपना काम पसंद है, वह पूरे दिल से उसमें निवेशित है, लेकिन वह यह नहीं भूलती कि यह काम उसका नहीं है। उनके कलात्मक स्वरूप में कई कार्य और कई प्रदर्शन शामिल हैं। अगला पहले से ही उसके अंदर रिस रहा है, अगला बेहतर होगा और उसके बाद वाला और भी बेहतर होगा। एक पेशेवर अपनी सीमाओं को पहचानता है। एक पेशेवर को अन्य पेशेवरों द्वारा पहचाना जाता है। अपने आप को एक निगम बनाना या बस अपने बारे में उस तरह से सोचना व्यावसायिकता के विचार को पुष्ट करता है, क्योंकि यह काम करने वालों कलाकार को इच्छा शक्ति और चेतना से चलने वाले शो से अलग करता है। पेशेवर बनने में कोई रहस्य नहीं है, यह इच्छा शक्ति से लिया गया निर्णय है। हम स्वयं को पेशेवरों के रूप में देखने का मन बनाते हैं और हम ऐसा करते हैं। इतना ही आसान है। जब हम दिन प्रतिदिन बैठते हैं और पिसते रहते हैं तो कुछ रहस्यमय घटित होने लगता है। एक प्रक्रिया गतिमान होती है जिसके द्वारा अनिवार्य रूप से और अचूक रूप से स्वर्ग हमारी सहायता के लिए आता है। अनदेखी ताकतें हमारे मकसद में शामिल हो जाती हैं। आकस्मिकता हमारे उद्देश्य को
पुष्ट करती है। प्रभार लेने की शक्ति मेरे हाथ में थी, मुझे बस इस पर विश्वास करना था। हम असीमित विकल्पों के साथ पैदा नहीं हुए हैं, हम वह नहीं बन सकते जो हम बनना चाहते हैं। एक हैक वह कहते हैं, एक लेखक है जो अपने दर्शकों का अनुमान लगाता है। जब हैक काम करने बैठता है तो वह अपने आप से नहीं पूछता कि उसके दिल में क्या है, वह पूछता है कि बाजार क्या तलाश रहा है। आप जो भी गतिविधि करते हैं अपने आप से पूछें, यदि मैं पृथ्वी पर अंतिम व्यक्ति होता तो क्या मैं तब भी ऐसा ही करता। रचनात्मक कार्य कोई स्वार्थी कार्य या अभिनेता की ओर से ध्यान आकर्षित करने का प्रयास नहीं है। यह दुनिया और इसमें रहने वाले हर प्राणी के लिए एक उपहार है। अपने योगदान से हमें धोखा न दे, जो तुम्हारे पास है वह हमें दे दो। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।